जी, पंचकर्म जैसा कि नाम से ही विदित है, 5 कर्म। ये पूरी सृष्टि 5 महाभूत से बनी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। इसी तरह पंचकर्म में भी जब ये शरीर में एक साम्य अवस्था में होते हैं, मतलब बैलेंस होते हैं, ये जितने भी ये अंग हैं, प्रत्यंग हैं, धातुएँ हैं, महाभूत हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये जहाँ डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसके बैलेंस करने की क्रिया को, सामान्य अवस्था में लाने की क्रिया को पंचकर्म कहा जाता है। इसको लेकर कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी, ये पहली बार प्रयाग की भूमि में ये एक अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ पंचकर्मा द्वारा आईएपी, जो कि विशुद्ध पंचकर्म के जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो यहाँ पे अपनी इस विधा में अपना कार्य कर रहे हैं, उनका एक समागम हो रहा है, जिसमें कि 150 के करीब चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, उसमें ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के ख्याति लव पंचकर्म चिकित्सक अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, जो कि दक्षिण भारत से हैं, राजस्थान से हैं, जोधपुर से हैं और प्रयाग की भूमि से हैं। सर, देखा गया कि जो पंचकर्म है वो आयुर्वेद और जो एलोपैथिक दवाएं हैं, तो कितना प्रभावित करती हैं और कौन सा ज़्यादा कारगर होता है? देखिए, ये मैं कोई मुर्गा नहीं लड़ाऊंगा आपसे कह के। सब विधा का अपना अपना महत्व है। जहाँ तक पंचकर्म की बात है, ये विशुद्ध रूप से आयुर्वेद की एक शोधन क्रिया है ना। हम बीमार ही ना पड़ें, क्यों ना ऐसा जतन किया जाए। अगर एक 20 साल का आदमी अगर 20 साल की तरह दिखे तो अच्छा होगा। तो ये एक मैंने जैसा कि बताया कि शरीर में जितने महाभूत हैं उनको बैलेंस किया जाता है, जैसे 5 क्रियाएं हैं, है ना, जिसमें वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण, ये 5 क्रियाएं हैं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है। और ये हम लोग जब करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। जैसे कपड़ा रंगने से पहले कपड़ा धोया जाता है, तो ये प्रक्रिया है कपड़ा धोने की। तब उसके बाद आप किसी विधा की चिकित्सा कराएं, वो शरीर स्वस्थ होगा और काफ़ी अच्छा सुदृढ़ रहेगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा से देखा है कि सर, लोगों के अंदर एक डर बना रहता है कि पता नहीं इस मर्ज का इलाज आयुर्वेद में है या नहीं है। ये आपका प्रश्न जो हम लोग ये विधा ही उस प्रकार की है। 3 प्रकार की वो जिसे कहें ना जटिलताएं हैं चिकित्सा में। एक साध्य, एक असाध्य और एक याप्य। साध्य मतलब जिसका इलाज हो जाए, वो ठीक हो सकता है, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, मतलब कोई विधा हो। और एक होता असाध्य, जिसकी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है। यही एक विषय है। जैसे कि आपका किडनी फेलियर हो गया, जैसे कि आपको कैंसर हो गया, जैसे कि काफ़ी चीज़ें। अब मॉडर्न दवा में क्या होता है, उनकी अपनी विधाएं हैं, तो जहाँ पे कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है, घर के घर बिक जाते हैं। वहीं पंचकर्म जब आएंगे, इसकी मरीज की प्रकृति और विकृति को देखकर वो निर्धारित किया जाता है क्या किया जाए। भाई, असाध्य तो है ही है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस ना आए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव है करें। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे, इसी को पंचकर्म कहा जाता है। एक सवाल और है सर कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें मुख्यतः क्या क्या बिंदु होंगे जिस पर डॉक्टर्स मंथन करेंगे? जी, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है, क्योंकि पंचकर्म के नाम पे मालिश की क्लिनिक्स खोल ली गई है। दिखाया जाता है कि सर के ऊपर से धारा गिर रही है, यही पंचकर्म है। दिखाया जाता है कि छोटी छोटी क्लिनिक के हम लोग पंचकर्म कर रहे हैं। लोगों के बीच में ये जाना चाहिए कि पंचकर्म एक, जिस तरह सर्जरी रीढ़ की हड्डी है एलोपैथ की, पंचकर्म रीढ़ की हड्डी है आयुर्वेद का। आप समझते हैं कि कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है। आजकल कहीं भी आप देखेंगे, देश के कोने कोने में मसाज सेंटर, केरला का सेंटर्स ऐसे कर करके खुला हुआ है। पंचकर्म एक विश्वविद्यालय में एक विशेष प्रकार की चिकित्सा है जो पढ़ाया जा रहा है, और इसकी एक डिग्री होती है। इसी पे मंथन किया जा रहा है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा, इसका नाम है एविडेंस बेस्ड सिंपोजियम ऑन एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। एविडेंस के साथ, इमोशनल आयुर्वेद नहीं कि बहुत अच्छा है आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन एविडेंस बेस्ड चिकित्सक वैद्य के मार्गदर्शक में ये चिकित्सा होनी चाहिए। और इसके लिए वही चिकित्सक आ रहे हैं जो इस हमारे ये पूर्वांचल में खासकर कुछ हरियाणा से और कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, कि मंथन करें कि इस तरह के जो क्वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समाज से कैसे हटाया जाए और लोगों को बताया जा सके। अब तो इसके लिए
इंश्योरेंस कंपनियां भी आगे आ गई हैं, 5-5 लाख तक के इंश्योरेंस हैं। ये आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ से ये बातें पहुंचाएंगे, और जो भी हमारे पेपर प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें एक चिकित्सक आ रहे हैं बैंगलोर से, उनका नाम है डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। वो बहुत बड़े चिकित्सक हैं दक्षिण भारत के, वो आ रहे हैं। पहली बार दक्षिण भारत का एक व्यक्ति आ रहा है जो कि एलोपैथ के डॉक्टर हैं, उन्होंने आयुर्वेद को अपनाया और पंचकर्म की क्लिनिक रन कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस के फाउंडर मेंबर हैं। दूसरे एक जगह आ रहे हैं जो पेपर प्रेजेंट करने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जोधपुर से, दिनेश कुमार, प्रोफेसर दिनेश कुमार राय। ये ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे बीमारियों से ग्रसित हैं, इनके काम चल रहे हैं। ये ऐसे इनके अंदर 14-15 लोग पीजी कर रहे हैं। जैसे मैं वैद्य SK राय, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ काम किया, जो कमर दर्द पे और बाकी पे जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं, उनके साथ मिलके हमने जांचें कराई कि उसके क्या रिजल्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये चीज़ें होंगी, और सभी लोगों को ये चीज़ें दी जाएंगी, समाज को और चिकित्सकों को। अच्छा, चलते चलते सर एक सवाल और कि कौन कौन शामिल हो सकता है प्रोग्राम में? पहली चीज़ तो ये है कि इसमें क्योंकि वैज्ञानिक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की शाला है, और दूसरे आयुर्वेद का चिकित्सक जो आयुर्वेद से पढ़ा है, जिसने डिग्री ली है, और खासकर उसको और इम्पोर्टेंस है, जो पंचकर्म की क्लिनिक या सेंटर चला रहे हैं। और तीसरी चीज़, वो ऐसे जो सेक्टर्स, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनकी दवाइयाँ बना रहे हैं, जैसे 10 दवा कंपनियाँ भी आ रही हैं जो पंचकर्म से रिलेटेड अपनी दवाइयाँ बना रही हैं, वो लोग भी रहेंगे। तो इस तरह के लोग, विशुद्ध रूप से आयुर्वेद और साइंस से जो लोग जुड़े हैं, वही इसमें शामिल हो सकते हैं।